तो हम पूछ रहे हैं जहाँ बजट फ्रेंडली की बात आती है भाई इंडिया के अंदर, तो वहाँ इंडियंस एक ही ब्रांड को ढूंढते हैं। वो ब्रांड है अपना मारुति। तो जैसे कि आज हमारे सामने खड़ी एक बजट फ्रेंडली, ये है अपनी मारुति की तरफ से आने वाली इग्निस। बात करें वेरिएंट्स की तो इस गाड़ी के अंदर कुछ अपने 4 वेरिएंट आते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना सिग्मा, सिग्मा के बाद में आ जाता है अपना डेल्टा, और डेल्टा के बाद में आता है डेल्टा ऑटोमेटिक, जो कि कोई वेरिएंट नहीं बस ऑटोमेटिक कार है, तो वो ऑटोमेटिक वो बन जाता है डेल्टा ऑटोमेटिक। उसके बाद में आता है अपना जेटा और जेटा ऑटोमेटिक, जो कि हमारे सामने खड़ा है आज सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डेल्टा। और इसके बाद में आता है जो अपना टॉप इन लाइन वेरिएंट है, उसको कुछ बोलता है मारुति अपना अल्फा। जैसे कि आज हमारे सामने खड़ा है जेटा, और ये है अपना जेटा का ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसके अंदर सब वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्निस के बारे में। तो इसके फ्रंट से शुरू करेंगे तो एक बार आप लुक चेक कर सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया सी लुक आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसके फ्रंट में शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने मिल जाएगा। क्रोम में आपको इसकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी। लाइट सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब एंड अपना इंडिकेटर यहाँ पर आ जाता है। एंड अगर हम बात करें DRL की तो DRL भी आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर अपना फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अपन की बम्पर क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड फ्रंट लुक एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए इस गाड़ी की फ्रंट लुक कैसी लग रही है आप सभी को। एंड जो हमारे चैनल पर नया आया है, इस चैनल को जरूर से जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक लाइक जरूर से जरूर बनता है। थैंक यू सो मच। एंड अब बढ़ते हैं हम इस गाड़ी के अलॉय व्हील की तरफ। तो अलॉय व्हील आप चेक कर सकते हैं, पूरा ग्लॉस ब्लैक के अंदर इसका अलॉय व्हील देखने के लिए मिलने वाला है। बीच में अपन को सुजुकी का लोगो आ जाएगा। जो अलॉय व्हील का शेप है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा बनाता है, जैसे आप चेक कर सकते हैं। अलॉय व्हील साइज़ की बात करें तो हमको इसके अंदर 15 इंच का साइज देखने के लिए मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। आगे की तरफ में हमारे को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। पीछे की बात करें हम यहाँ की तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसको ड्रम कितना छोटा सा लगता है देख सकते हैं आप, पूरा इसके पीछे आप ना छुप जाता दिखता नहीं है, जैसे आप चेक कर सकते नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। एंड जो साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पर अपना कुछ प्लास्टिक का एलिमेंट यूज़ कर रखा है जो कि लुक को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर रहा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ पर अपन को टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और अपना ORVM है, ये आप अपना इलेक्ट्रॉनिकल फोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री, जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहीं से आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में अपन को रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना नहीं आता इसके अंदर, यही अपना डंडियों वाला एंटीना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको 3 लाइन्स देखने के लिए मिल जाती है। ये कुछ अपना सिग्नेचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है इग्निस का। एंड रियर प्रोफाइल एक बार आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सी तो लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी लग रही है। यहाँ पर अपन को हाई स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिफॉगर आ जाएंगे, रियर वाइपर भी अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर। एंड पीछे बात करें हम टेल लाइट्स की तो टेल लाइट आप चेक कर सकते हैं, फुल्ली हेलोजन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है आपको। ये ब्रेक लाइट आ जाती है, नीचे आपको इंडिकेटर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आ जाएंगे, ये पूरा रिफ्लेक्टर है। एंड यहाँ पर अपन को देखने मिल जाएगी इसकी रिवर्स लाइट। एंड पीछे भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड रिवर पार्किंग सेंसर्स भी ऑल्सो इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अपन को बम्पर क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी अपने सिल्वर फिनिश के अंदर। एंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको इग्निस की बैजिंग, यहाँ पे मारुति का लोगो आ जाता है। पर जो इस गाड़ी का स्पॉइलर काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहेंस कर रहा है। जैसे कि बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए स्पॉइलर कैसा लग रहा है गाड़ी के ऊपर। एंड अब बढ़ते हैं हम इस गाड़ी की बूट स्पेस की तरफ एंड करते हैं हम एक बार बात बूट स्पेस की। सबसे पहले चेक कर सकते हैं बूट के अंदर आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे भी अवेलेबल कराता है नेक्सा। एंड अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अपन को सबसे पहले तो हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। एंड इस तरफ कोई भी हेलोजन बल्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पर अपन बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 260 लीटर की मैसिव बूट स्पेस देखने के लिए मिलने वाला। आप अपना छोटा मोटा लगेज आप आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अपनी आ जाती है इस गाड़ी की स्टेपनी। एंड बंद करते हैं एक बार इसको, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने के लिए मिलता है ये। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर 32 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसकी कैपेसिटी है 32 लीटर्स। एंड अब चलते हैं हम एक बार इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिलने वाला है रिक्वेस्ट सेंसर, इसको दबा के हम करेंगे इस गाड़ी को, एक बार लॉक हो गई थी अनलॉक करेंगे। एंड बात करते हैं हम इस गाड़ी के डोर की तो डोर आप चेक कर सकते हैं, वाइट आउटलेट के अंदर ब्लैक आउटलेट
डुअल टोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड प्रीमियम लग रहा है। एंड यहाँ पर अपन को सबसे पहले तो एक बोले ना यार कि डोर जो इसका हैंडल है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं ब्लू कलर के अंदर। एंड यहाँ पर अपन क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। कंसोल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को कर सकते हैं लॉक, एंड यहाँ से आप इसको कर सकते हैं फोल्ड एंड अनफोल्ड। एंड यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अपन को ड्राइविंग सीट वाली सिर्फ ऑटोमेटिक देखने मिलने वाली है, बाकी अपन को पावर विंडो तो सारी ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाटर होल्डर ऐसे कुछ स्पेस भी ऑफर करता है। एंड अगर हम बात करें सीट की, तो सीट में आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो सीट है ना, इसकी जो कुशनिंग है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। क्यों है? एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जो इसी साइड में ये है ना जो थंप दे रखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बनाता है अगर आप इग्निस परचेस करते हैं। आ चुके हैं हम मारुति इग्निस के इंटीरियर के अंदर। एंड सबसे पहले आप इंटीरियर एक बार चेक करिए। एंड जैसे कि डुअल टोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है व्हाइट एंड ब्लैक आउटलेट के, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है इंटीरियर। एंड सबसे पहले तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर आता है पुश बटन, तो हम करेंगे एक बार गाड़ी को पुश बटन, ये हमने करा तो ये कंसोल हो चुका है हमारा स्टार्ट, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। एक बार बात करते हैं हम कंसोल की, तो कंसोल के अंदर आपको 200 तक की टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है, 8000 तक की आरपीएम रेटिंग देखने को मिलने वाली है। एंड जो इस गाड़ी की एमआईडी है ना, वो बीच में ना आकर के अपन को इधर की तरफ में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको एमआईडी वगैरह सेट करें तो वो आपको यहाँ पर, जो कि हर गाड़ी में यूज करता है ना भाई साहब अपना ये मारुति, वो डंडी डुंडी दे देते हैं। इसमें डंडी डुंडी वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर आपको यहाँ पर बाकायदा स्विच देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ में लिखा हुआ है ट्रिप है, नीचे की तरफ में लिखा हुआ है इन्फो, जिसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन। तो सबसे आप ट्रिप दबाएंगे तो यहाँ से आपकी ट्रिप ए बी ये सेट हो जाएगी। एंड इन्फॉर्मेशन को दबाते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि मतलब कि जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी तब देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर अपनी गाड़ी का क्या एवरेज निकला है वो देखने को मिलने वाला है, एवरेज वगैरह। एंड यहाँ की बात करें तो रेंज प्रोवाइड बता देगा कि आपकी गाड़ी जितना आपकी गाड़ी में तेल पड़ा है तो उसके हिसाब से आपकी गाड़ी कितना रन कर सकती है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर अपन को एवरेज स्पीड बता दे, गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही है, और ये ड्राइविंग टाइम ड्यूरेशन जो भी होता है वो बता देगा। एंड यहाँ से आप इस गाड़ी की लाइट को कर सकते हैं फुल तेज एंड ब्राइटनेस को, एंड यहाँ से कर सकते हैं आप इसको लो, जैसे आप चेक कर सकते हैं। एंड इसको दबाएंगे हम वापस से तो ये बढ़ जाएगी, अपनी हो जाएगी फुल। एंड जो इसका कंसोल है ना काफी ज्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं हम स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में आपको सिर्फ माउंट है वो एक तरफ ही देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह में आपको कोई भी माउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड ये जो सारा चीज सिस्टम है जो स्टीयरिंग के अंदर, ये सारे अपने माउंट है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ें वगैरह अब यहाँ से आपको चलानी वगैरह, आपको कोई गाना चेंज करना है, आगे लेना है पीछे लेना है, एंड म्यूट वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉल पिक वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आता है यहाँ पर अपना वॉइस कमांड। एंड स्टीयरिंग है वो अपन को नीचे की तरफ में, तो यहाँ पर अपन को सिल्वर फिनिश देखने मिल जाएगा, ऊपर की तरफ में अपन को ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर अपन को 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है। एंड यहाँ की बात करें तो ये अपन को जो अपनी एस्प्रेसो के अंदर आता है, अर्टिका के अंदर आता है, एक्सेल 6 के अंदर आता है, वो सारा ही सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे अपनी हजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अपन को मैनुअली क्लाइमेट जोन एसी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपनों को 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यूएसबी एंड ऑक्स दोनों आप यहाँ से लगा सकते हैं। नीचे की तरफ में बात करते हैं, यहाँ पे अपन को 2 बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस, एंड ये जैसे ये है ऑटोमेटिक वाली, तो ऑटोमेटिक का गियर नॉब कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे अपन को रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, एंड यहाँ पे मैनुअल का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला, जो कि सही बात है। एंड यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर अपन को इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स देखने को मिलने वाले हैं, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अपन को लाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन को पुश बटन इग्निशन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अपन को इसके अंदर देखने को मिलने वाला है अपना ऑटो डिमिंग IRVM मिरर। एंड यहाँ पर अपन को कोई भी मिरर ऑफर नहीं करता, इस साइड में एक मिरर ऑफर करता है पर लाइट नहीं आती है। यहाँ पे अपन को लाइट हेलोजन देखने को मिल जाएगी। ग्लब बॉक्स की बात करें तो ग्लब बॉक्स के अंदर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, ऊपर भी एंड नीचे भी। एंड स्पेस की बात करें ग्लब बॉक्स के अंदर तो काफ़ी बढ़िया सी ग्लब बॉक्स के अंदर स्पेस है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी लग रही है। अगर हम बैठे इस गाड़ी के अंदर तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
एंड जैसे कि अगर आपका बजट है थोड़ा सा लो और कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर एक मारुति की गाड़ी 5-6 लाख रुपए के अंदर, तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है मारुति इग्निस आपके लिए। एंड अब बढ़ते हैं हम एक बार पीछे की तरफ। तो पीछे आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले डोर की बात करेंगे तो डोर आप चेक कर सकते हैं ही ब्लैक डोर देखने मिल जाते हैं, बस व्हाइट आउटलेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे अपन को पावर विंडो का स्विच आ जाएगा, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल, स्पीकर, बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अब बढ़ते हैं हम एक बार लेंगे एक बार अंदर। जैसे कि अब हम आ चुके हैं पीछे की तरफ में, तो पीछे जैसे लेग स्पेस मैंने मेरे हिसाब से सेट कर रखा था मेरी हाइट का अकॉर्डिंग, 6 फीट के अकॉर्डिंग। तो लेग स्पेस मैसिव है, अच्छा है ना, इतना बुरा भी नहीं है। साइज देखा आपने गाड़ी का तो आपको छोटा छोटा लगा होगा, पर इसके अंदर वैसा कुछ भी काफी अच्छा लेग रूम देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर अपन को एक बॉटल होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपन को ग्रेब हैंडल आ जाएगा जो कि स्मूथली इतना प्यार से ऊपर जाता है, वाओ। एंड यहाँ की तरफ में अपन कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड ये जो अपनी सीट्स है ये भी अपनी सीट हो जाती है फोल्ड, अगर आपको कोई भी ज्यादा लगेज तो आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। एंड अब बढ़ते हैं हम एक बार इस गाड़ी के एक बार इसके इंजन की तरफ। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे खींचने वाला सिस्टम देखने नहीं मिलेगा। आप इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे और अपना खुल जाएगा इसका बोनेट। अब बढ़ते हैं हम इग्निस के इंजन की तरफ। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अपन को 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भाई अपनी स्विफ्ट के अंदर भी 3 सिलेंडर इंजन आ रहा, पर इतनी छोटी छोटी सी गाड़ियों के अंदर भी आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि है अपने 1200 सीसी का। एंड काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़िया है गाड़ी की। इंजन अपने पावर प्रोड्यूस करता है 81 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क, जो कि है काफ़ी बढ़िया। एंड जैसे कि यार 1200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन, यार इतना कॉम्पैक्ट साइज है गाड़ी का, तो उसके हिसाब से काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड अब करते हैं हम एक बार बोनेट बंद, फिर करते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात। हम बात करें इग्निस के स्टार्टिंग प्राइस की, तो वो है कुछ अपने 5.5 लाख रुपए। और जो लास्ट प्राइस है जो कि है अपने अल्फा ऑटोमेटिक की, वो जाता है लगभग अपने 8.5 लाख रुपए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड ये अगर आपके बजट है थोड़ा सा कम, मार्केट में ढूंढ रहे एक बेस्ट टू बेस्ट कार जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, फीचर्स कुछ अच्छे मिल जाए आपको, गाड़ी का स्पेस अच्छा हो, तो आप जरूर से जरूर जा सकते हैं इग्निस पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।